तो दोस्तों, कहानी का एक चौथा भाग है। वीर और आरुषि का चैप्टर है और इस कहानी को मैं लेकर आई हूँ। तो अगर यह भाग आपको अच्छा लगता है तो इस कहानी को आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वीर उनको वहीं रुकने के लिए बोलता है और बॉक्स उनके हाथ से लेकर अंदर आ जाता है। उसके बाद वह बॉक्स खोलता है। उसमें आरुषि का सामान था जो हॉस्टल में था। यह देखकर आरुषि को और भी हैरानी होती है कि इनको मेरे हॉस्टल का कैसे पता चला। वीर खुद अपने हाथों से आरुषि का सामान उसकी अलमारी में जमाने लगता है। वह एक एक काम इतनी परफेक्ट तरीके से कर रहा था कि आरुषि तो बस उसे देखती रह गई थी। उसको बाहर खड़े वह दोनों आदमी सर आप कहें तो हम काम कर दें, फिर उनकी तरफ देखे बिना नहीं तुम जा सकते हो। और आरुषि बिस्तर से नीचे उतरकर वीर के पास जाते हुए, आप यह सब क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, वह डरते हुए बोलती है। वीर कहता है, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े रखे हैं पहनने के लिए। आरुषि मन में, ये तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। 2 मिनट के लिए वह खड़ी उसे देखती रहती है और वीर उसकी तरफ बिना देखे अपना काम करता रहता है। और इस बार फिर से थोड़ी हिम्मत करके, अच्छा ठीक है, आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो अब भी क्यों कर रहे हो? वह दो आदमी, वह अभी इतना ही बोली थी कि बीच में ही उसकी बात काटते हुए, क्योंकि वीर शेखावत को नहीं पसंद कि उसकी वाइफ के कमरे में कोई भी ऐरा गैरा आदमी मुंह उठाकर चला आए। अभी तो वीर आरुषि से प्यार नहीं करता, तब उसका यह हाल है। जिस दिन वीर आरुषि से प्यार करने लग गया ना, उसकी दीवानगी तो जब देखेगी तो लूसी तो शॉक्ड हो जाती है उसकी बात पर पता नहीं क्यों वीर का यूं कहना कि उसे नहीं पसंद कि उसकी वाइफ के कमरे में कोई भी ऐरा गैरा आदमी मुंह उठाकर चला आए, उसे अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद वह बिना कुछ बोले वॉशरूम में चली जाती है। जब तक वह बाहर आती है तब तक वीर उसका पूरा कमरा सेट कर चुका था और खुद वहां से जा चुका था। आरुषि ने रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह कंफर्टेबल थी। जब वह बाहर आती है तो रेड कलर की मैचिंग सैंडल बिस्तर के पास पड़े देखती है। वह समझ जाती है कि वीर ही रख कर गए होंगे। वह आईने के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। गुड मॉर्निंग मैम। आरुषि एकदम से पीछे देखती है। किसी अनजान लड़की को बाहर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे लड़की के पीछे वीर आता है। यह लड़की तुम्हारा मेकओवर करने आई है, वह अंदर आते हुए बोलता है। वीर ने उस लड़की को पूरा समझा दिया था कि आरुषि का मेकओवर करना है और बहुत अच्छे से करना है। आखिर वीर शेखावत की वाइफ है तो उस पर उंगली उठाना सवाल तो वह किसी को भी नहीं दे सकता था, खासकर सोना को तो बिल्कुल भी नहीं। वह लड़की आरुषि को रेडी करने लगती है और वीर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है ब्लू कलर का टैक्सीडो सूट जो उसकी पर्सनालिटी को और भी दमदार बना रहा था। कलाई पर एक बंदी महंगी घड़ी, सेट किए हुए बाल और उसका वह एटीट्यूड जो हमेशा ही उसके चेहरे पर झलकता था। वह आरुषि का वेट करने लगता है। ठीक उसी वक्त आरुषि भी अपने कमरे से बाहर आती है। रेड कलर की ड्रेस, पैरों में रेड कलर की हील्स, आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक, कानों में डायमंड की ईयर रिंग, कलाई पर डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे हाथ में ब्रांड पर्स, बालों पर स्टाइलिश बना बनाया हुआ और एक
जिसको कलर करके आज़ाद छोड़ रखा था। आरुषि तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी और यही हाल वीर का था। एक पल के लिए तो वह भी उसे पहचान नहीं पाया और आरुषि की नज़र ऊपर नहीं हो रही थी और वीर की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। वीर के कदम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। यह देखकर आरुषि का दिल घबराहट से धड़क उठता है और वह घबराहट में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। वीर उसे करीब बेहद करीब करते हुए उसके चेहरे पर जो लट आ रही थी उसे उसके कान के पीछे करते हुए, अब ठीक है, परफेक्ट, चले, वह अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोलता है। और आरुषि मन में कैसे इंसान है, इन्हें भूख लगती है या नहीं। वीर उसके चलने का वेट कर रहा था। जब आरुषि कोई जवाब नहीं देती तो वह अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, एनी प्रॉब्लम आरुषि, धीरे से, आपको भूख नहीं लगती क्या? वीर, तुम्हें भूख लगी है? वीर एकदम से बोलता है और आरुषि अपनी गर्दन हिलाते हुए, कल रात को भी लगी थी पर आपके डर की वजह से कह नहीं पाई। और आरुषि मासूमियत से बोल देती है। एक पल के लिए तो वीर उसे देखता रह जाता है, फिर वह एक नज़र अपनी घड़ी में टाइम देखता है, फिर आरुषि का हाथ पकड़ते हुए, चलो मेरे साथ, यह कहता हुआ वह उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। वह बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। वीर की स्पीड इतनी तेज थी कि आरुषि को बहुत तकलीफ होती थी उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने में, पर वह उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। और आज तो उसने हील्स पहनी हुई थी तो उसे और भी तकलीफ हो रही थी, पर क्या करे। वीर का डर। वीर आरुषि को गाड़ी में बिठाता है, फिर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। गाड़ी चलाते चलाते वह अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। आरुषि मन में, अजीब इंसान है, मेरी भूख से जान जा रही है और यह कुछ बोल ही नहीं रहे और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया। मम्मी, वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए मन ही मन बोल रही थी। वीर की गाड़ी कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई थी। सारा स्टाफ, सारे टीचर यहाँ थे कि प्रिंसिपल भी रातों रात वीर ने वह कॉलेज लगभग खरीद लिया था। और वीर क्या चीज़ है यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। भी वहाँ पर आकाश और सौम्य आ जाते हैं और कॉलेज में लगी हुई भीड़ को देखकर, क्या कोई फिल्म स्टार आ रहा है क्या जो इतनी भीड़ लगा रखी है, वह इतराते हुए बोलती है। तभी उन्हें कोई बताता है कि तुम्हें नहीं पता, कॉलेज के नए ट्रस्टी आ रहे हैं। और पता है कौन है वह? वीर शेखावत। यह सुनते ही सौम्या और आकाश की आंखें बाहर आ जाती हैं। वॉट? वह दोनों एक साथ बोलते हैं। सौम्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक ट्रस्टी उसके पापा थे और अब एकदम से वीर शेखावत। दोनों को एक छोटा सा अटैक तो आ ही गया था और बड़ा अटैक अब आने वाला था। ठीक उसी वक्त वीर की गाड़ी सीधा कॉलेज के अंदर जाकर रुकती है और उसमें से वीर बाहर आता है। ब्लू कलर के टैक्सी डोबाए कहर ढा रहा था। वह अपना ब्लेजर सही करते हुए गाड़ी के दूसरे गेट की तरफ बढ़ता है जहां लड़कियां उसे देखने के लिए मरी जा रही थी, उसकी एक नज़र पाने के लिए मरी जा रही थी। वही वीर किसी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता। सौम्या और आकाश दोनों ही आंखें फाड़े बस देखे जा रहे थे। दूसरा झटका उसे तब लगता है जब वीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ आरुषि के आगे करता है। अंदर बैठी आरुषि बड़े आराम से अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और वीर उसे बेहद आराम से गाड़ी में से उतारता है जैसे वह कहीं की महारानी हो। और आरुषि को वीर शेखावत के साथ देकर हर कोई हैरान था। हर किसी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सौम्या और आकाश पहले से हैरान थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वीर और खुशी की तरफ, जैसे यकीन करना चाहते हो
कि यह सब सच है या सपना। वहीं आरुषि और वीर किसी की तरफ ध्यान ना देते हुए हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। वीर का एटीट्यूड तो उसके चेहरे से झलक रहा था और आरुषि की खूबसूरती सबको दीवाना बना रही थी। वहीं कुछ लड़कियां उसे देखकर जल भुनकर राख हो गई थी। एक तो वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से मोस्ट हैंडसम वीर उसके साथ, जिसने आरुषि का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यही बात सबको हैरान और परेशान कर रही थी। आरुषि सौम्या और आकाश के पास से गुजर जाते हैं। सौम्या आकाश की तरफ देखकर इस गवार की औकात नहीं है वीर के साथ खड़े होने की भी, और यह उसकी बाहों में बाहें डालकर कैसे मैडम बनी घूम रही है। हाउ, कैसे पॉसिबल है। सौम्या की आवाज़ वीर के कानों तक पहुंचती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पीछे मुड़कर सौम्या की तरफ देखता है और फिर उसके कदम सौम्या की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वह सौम्या के सामने खड़ा था। उसका टफ रूप देखकर सौम्या की हालत खराब हो जाती है। वहीं आरुषि सौम्या का डरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन हंस पड़ती है। वीर अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालता है और फुल एटीट्यूड के साथ, बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की औकात जानने का, हाँ? तुम्हें खुद की औकात पता है मिस सौम्या कपूर? वह अपनी एक आई ब्रो उचकाते हुए बोलता है। यह सुनकर सौम्या को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस, दुनिया जानती है कि मैं कौन हूँ, वह इतराते हुए उसको जवाब देती है। टेढ़ा मुस्कुराकर, दुनिया यह भी जानती है कि तुम्हारा बाप राज कपूर मेरे बाप के यहाँ नौकरी करता है, नौकर है मेरे बाप का। और कुछ सुनना है? वीर की बात सुनकर सौम्या का चेहरा एकदम उतर जाता है। वीर ने क्या जूता फेंक कर मारा था। आरुषि तो बस देखती रह गई। वीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, अपनी औकात तो तुम्हें पता चल गई। और आरुषि तो बस देखती रह गई। वीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, अपनी औकात तो तुम्हें पता चल गई और इसकी औकात में बहुत जल्द पता चल जाएगी। वह आरुषि के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोलता है। वीर सबको झटके पर झटका दे रहा था और साथ साथ आरुषि को भी अगले ही पल वह स्टेज पर जाता है, जो कि उसके लिए स्पेशल लगवाई गई थी। और उसके साथ साथ आरुषि भी। वीर माइक अपने हाथ में लेते हुए, मुझे तो आप सब पहले से जानते हैं और जानना भी चाहिए, लेकिन आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूँ वह बेहद खास है और वीर के दिल के पास। वह आरुषि की तरफ देखते हुए बोलता है। वीर की बात से आरुषि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और सौम्या का गुस्से से। तभी वीर की रौबदार आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। आई एम न्यू ट्रस्टी ऑफ योर कॉलेज और यह है माई लाइफ माई ब्यूटीफुल वाइफ। आरुषि। वीर की आवाज़ जैसे ही सबके कान में पड़ती है, वैसे ही सब लोग शॉक्ड रह गए थे। आकाश और सौम्या पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। वैसे मुंह तो आरुषि का भी खुला रह गया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वीर ऐसे सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहकर बुलाएगा। वह भी हैरानी से वीर को देख रही थी। वीर के कहे शब्द उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर रहे थे। वह उसके इन शब्दों में बेहद खास है और वीर के दिल के पास है। पता नहीं क्या जादू था उन शब्दों में, जो आरुषि अटक गई थी उन शब्दों में। आरुषि में तब आती है जब वीर की आवाज़ उसके कान में पड़ती है और आरुषि, जो वीर से 4 कदम दूर खड़ी थी, वीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, कम ऑन जान, हाय, कितने प्यार से बोला था वीर ने कि आरुषि तो उसकी तरफ खींची चली जाती है और तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। वीर भी कसकर उसका हाथ थाम लेता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपनी बिल्कुल करीब कर लेता है और उसके बदन में हुई यह हलचल को वीर भी महसूस कर लेता है। यह सब देखकर तो सौम्या के जलने की कोई हद नहीं होती। उसका दिल कर रहा था कि वह आरुषि का हाथ पकड़कर वीर से दूर कर दे, पर वो सिवाय जलने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह गुस्से से आरुषि को देखते हुए, मन में जिस जगह पर मुझे होना चाहिए वहाँ ही गवार डाउन मार्केट आरुषि खड़ी है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेहद गुस्से में
गुस्से से वह सोच रही थी और वीर ने आरुषि की कमर पर हाथ रखकर अपने बेहद करीब कर रखा था। वहीं आरुषि शर्म से मरी जा रही थी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था और नज़र ऊपर नहीं हो रही थी और वीर की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पार्ट पसंद आता है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।